गुड इवनिंग बच्चों, फिर से मैं अपने चैनल गजब में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैंने कल बोला था आपको कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी रूल सीखना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में अगर जान जाओगे तभी आप प्राइम फैक्टराइजेशन को अच्छे से कर पाओगे। क्यों? क्योंकि किसी नंबर को हमको जब डिवाइड करना होता है तो हम कैसे पता करें कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, कि 3 से डिवाइड हो रहा है, कि 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर इस चीज को जानना है तो हमको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल सीखने के लिए हम चलो आज 2 का सीखेंगे, 3 का सीखेंगे, 4 का सीखेंगे, 5 का सीखेंगे और 6 का सीखेंगे। 6 का नहीं, 8 का और 9 का सीखेंगे। ठीक है ना। बाकी जो बचेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सीखने के लिए। आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है ना। आप अपने लैंग्वेज में जो मैं पढ़ाऊंगा उसको लिखने का प्रयास करिएगा, अपना नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 के बारे में देखते हैं। तो अगर हमको ये पता करना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना है। देखिए कोई नंबर होता है, जैसे हम 542 लिख दिए। इधर वाला जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं 1 से डिजिट, इसको बोलते हैं हम 10 से डिजिट और इसको बोलते हैं 100 डिजिट। अगर इधर और कोई नंबर होता तो कौन सा डिजिट होता, 1000 वाला डिजिट। ठीक है ना। तो हमारा 1 से डिजिट, कौन सा डिजिट, 1 से डिजिट, ये 1 वाला या जो लास्ट वाला नंबर है। ठीक है ना। अगर वो लास्ट वाला नंबर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि लास्ट वाला नंबर ये वाला नंबर हमारा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसके जगह में 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, ये नंबर्स आएंगे तो आप 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या बोला, चलिए अब आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा कि अगर लास्ट वाला डिजिट हमारा क्या है, 0, 2, 4, 6 और 8, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। इफ लास्ट डिजिट नंबर इज 0, 2, 4, 6 एंड 8, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है ना। तो चलिए लिखिएगा, अगर दिए गए नंबर का वंस डिजिट यानी लास्ट वाला नंबर, लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8 होगा, तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या लिखा, अगर दिए गए नंबर का 1 से डिजिट मतलब लास्ट वाला नंबर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मेरा बोर्ड में राइटिंग अच्छा नहीं है तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं आप लोगों को। ठीक है ना। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम आगे इस बातों को अप्लाई करते हैं नंबर्स पे। मैंने लास्ट डिजिट क्या बोला है, लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है ना। ये तो जान गए। तो चलिए आपको बताना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे 5, 6, 4, 0, लास्ट डिजिट कौन सा है बच्चों, 0। मैंने बोला है कि लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो वो नंबर पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं। ठीक है ना। 5, 6, 3, अब देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 3 है।
तो इसमें से देखो 0 2 4 6 8 में से 3 है क्या? नहीं है ना। तो लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 नहीं है तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पे देखिए 24, लास्ट डिजिट कौन सा है बच्चों? 4। यहां पे हम 0 2 4 6 8 पढ़े हैं ना, अगर लास्ट डिजिट 4 है ना, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 24 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, ठीक है ना, ये 0 और आ गया 4, 2 2 जा 4, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 या 8 है, लास्ट का डिजिट क्या 0 2 4 6 और 8 है, तो वो नंबर पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया होगा। चलिए आप लोग टिक करिएगा कौन 2 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक, तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन अप्लाई करेंगे किस पर? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 पर। ठीक है ना। तो दिया हुआ है विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना। कौन सा पहला नंबर क्या दिया हमको? 12 2 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? मैंने बोला था लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट 2 है, लास्ट डिजिट 2 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप जानते हैं 2 6 जा 12 पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड नंबर 23, लास्ट डिजिट क्या है? 3 है, लास्ट डिजिट क्या है? 3। तो 0 2 4 6 8 में से कोई है? नहीं है ना, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। आप 23 को 2 से डिवाइड करिए, कभी भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, वो आंसर किस में आएगा? डेसिमल में आएगा। ठीक है ना। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। 56 देखो, लास्ट डिजिट क्या है? देखो 0 2 4 6 8, लास्ट डिजिट 6 है ना, तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। आप करके भी देख सकते हैं, 56 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया, कितना बचा? 1। ठीक है ना। अब उसके बगल में कौन आएगा? 6, क्या बन गया ये? 16। तो क्या करना पड़ेगा? कितने टाइम टेबल पढ़ेंगे? 2 8 जा 16। ठीक है ना। 16 में 16 को माइनस किए तो क्या हो गया? 0। ठीक है ना। तो देखिए पूरी तरह से ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको सिर्फ दिमाग में इतना रखना है, कितना बड़ा भी नंबर हो, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। आपको ये दिमाग में रखना है। जैसे बहुत बड़ा नंबर दे दिया मैंने 5 6 3 7 8, लास्ट का नंबर क्या है? 2 है ना, लास्ट का नंबर 8 है ना, वो 0 2 4 6 8 में से आता है तो सीधी सी बात है वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। और ज्यादा दिक्कत है 0 और जितना भी इवन नंबर अगर लास्ट डिजिट में है तो जान जाना कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। अब लिख दूं 5 6 7 5, लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। जब लास्ट डिजिट 5 है, कोई इवन नंबर नहीं है ना कोई 0 है, 2 4 6 8 तो है ही नहीं, तो ये नंबर 2 से डिवाइड, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो बच्चों मैं आपके लिए 2 के डिविजिबिलिटी रूल से क्या लेके आ गया हूं? कुछ क्वेश्चन से लेके आ गया हूं। अभी इसको आपको होमवर्क के रूप में लिखना है और इसको सॉल्व करके लाना है। एक तो क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या दिया? विच नंबर आर डिविजिबल बाय 2। हमको बताना है कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? फर्स्ट नंबर देखो 156, तो यहाँ पे लिख देना लास्ट डिजिट क्या है हमारा? लास्ट डिजिट, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट डिजिट या वंस डिजिट is once digit 6, so that number are divisible by 2। ठीक है ना। लास्ट डिजिट या वन डिजिट हमारा क्या है? 6 है, तो ये नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल। ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा? 156 वाला सॉल्व किया, लास्ट डिजिट यानी वन से डिजिट हमारा क्या है? वन से डिजिट 6 है, तो ये नंबर, तो सॉरी बच्चों, खेद है मुझे कि
मेरे भैया लोग यहाँ से निकले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग पढ़ाई को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए लाभदायक है, ठीक है ना। तो हमारा लास्ट डिजिट क्या, लास्ट डिजिट यानी 1 डिजिट क्या है, 6 है। मैंने बोला था 04268 है, तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 6 है तो ये नंबर डिविजिबल है। जिसका लास्ट डिजिट 02468 नहीं होगा वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये आप जानते हैं। ये होमवर्क में आपको करके आना है, ठीक है ना। मैं इसके बारे में अगर आपको नहीं बनता है तो नेक्स्ट में बताऊंगा, लेकिन आपको होमवर्क जरूर करके रखना है, ठीक है ना बच्चों। ठीक, तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 की कैसे देख के हम बता दें कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा एग्जैक्ट ये किसकी तरह है, 2 की तरह है, पूरी तरह से 2 ही की तरह है ना। तो आपको समझने में दिक्कत नहीं जाएगा। तो देखिए मैंने लिख के रखा है पहले से ही डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो अगर 1 डिजिट यानी लास्ट वाला डिजिट 0 है या 5 है, वहां पे क्या होता था 2 में 202468 तो 2 से डिविजिबल होता था। लेकिन यहाँ पे हमारा 1 डिजिट यानी लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। अगर लास्ट का डिजिट 0 या 5 है तो जान लीजिए वो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा जैसे 5 6 5, लास्ट डिजिट क्या है हमारा 5 है ना, लास्ट डिजिट 5 है तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। 4 6 0, लास्ट का डिजिट क्या है 0 है ना, तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल, हमको लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट का डिजिट अगर 5 मिल जाए या तो 0 मिल जाए, दो में से एक मिल गया तो जान जाना वो नंबर पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5 6 2 तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है क्या, 0 है यहाँ पे या 5 है, यहाँ पे ना तो 0 है ना तो 5 है। लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा तभी वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। अगर मैं बात करूं 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ लास्ट डिजिट 02468 होगा तो लास्ट डिजिट 2 है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट वाला डिजिट या 1 डिजिट क्या चाहिए बच्चों, लास्ट वाला डिजिट या 1 डिजिट हमको 0 या 5 चाहिए। तो आपको आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों चलो अब 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है इन नंबर्स पर हम अप्लाई करते हैं और पता करते हैं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। मैंने क्या बोला है 5 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए, मैंने ये बोला है कि अगर लास्ट का डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो लास्ट का डिजिट चेक करते हैं। इसका लास्ट का डिजिट 0 या 5 है, हाँ 0 तो है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है, ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब बोलोगे कैसे, तो मैं करके भी दिखा दे रहा हूं आपको एक बार। 5 6 3 0, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, मैंने देख के ही बता दिया। लास्ट डिजिट देखा कि 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं। तो 5 1 जा 5, माइनस किए क्या बचा 0, अब कौन आ जाएगा नीचे 6 का। 5 1 जा 5, माइनस किए क्या बचा 1, ठीक है ना। अब कौन आ जाएगा उसके बगल में 3, ये क्या बन गया 5 2 जा 10, ठीक है ना। क्या बचा यहाँ पे 3, ठीक है ना, माइनस करने पे। अब कौन आया उसके बगल में 0, क्या बन गया ये 30, 5 6 जा 30, 30 में 30 को माइनस किए पूरा 0 हो गया, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि ये नंबर पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो गया और मैंने देख के भी बता दिया कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे पता कर सकते हैं, अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो नंबर पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों सेकेंड वाला नंबर देखो, लास्ट का डिजिट 0 या 5 है ना, हाँ 5 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, आप लोग करके भी देख सकते हो। थर्ड नंबर देखो, लास्ट का डिजिट 0 या 5 है, बताओ, ना तो 0 है ना तो 5 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, आप करके भी देख सकते हैं। फोर्थ नंबर देखो,
लास्ट का डिजिट 0 या 5 है, हाँ 5 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि कौन सा नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये पता हो गया होगा। चलिए अब आगे हम होमवर्क करेंगे। ठीक है ना, तो बच्चों मैं आपके लिए 5 के डिविजिबिलिटी रूल के आधार पर क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। अब आपको 5 की डिविजिबिलिटी आधार पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देना है। ठीक है ना, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2 4 6 5। सेकेंड क्या है, 5 6 3 0 9 6 3। फोर्थ क्या है, 7 4 8 9 6 3 0। आपको बताना है कि कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। ये आप होमवर्क के लिए नोट डाउन करके रख लो। नेक्स्ट जब आओगे तो आप सॉल्व करके रखना इसको। ठीक है ना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका सॉल्यूशन देते जाऊंगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, नोट डाउन करो। तो बच्चों मैं आपके लिए अब 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको बताने के लिए आ चुका हूं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है ना, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, देखिएगा। जैसे कोई नंबर है, अब इसको देख के आपको बताना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा। कुछ नहीं करना है, ये तो पूरा क्या है, नंबर, और ये सब क्या है, डिजिट। ये क्या है, डिजिट है, और ये पूरा क्या है, नंबर है। तो इसके डिजिट को पहले ऐड करना है। क्या है, जैसे 5 प्लस 6 प्लस 1। 5 और 6 कितना हो गया, 11। 11 और 1 कितना हो गया, 12। 12 हो गया ना। अब बताओ 12 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है ना, 3 4 जा 12। तो ये अगर वो नंबर, इसका जो डिजिट का सम है, अगर इसका जो डिजिट का सम है अगर 12 से डिवाइड 3 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों चलिए और देखते हैं। जैसे इस नंबर को देख के बताना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। मैंने क्या बोला है, इसके सारे डिजिट को ऐड कर दो। 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1। तो 7 6 कितना हो गया, 13। 13 और 4 कितना हो गया, 17। 17 और 1 कितना हो गया, 18। और ये जो डिजिट का सम क्या आ गया, 18। और इसको 3 से डिवाइड करो, डिवाइड हो जाता है ना, 3 6 जा 18। यानी जब इसका डिजिट का सम अगर डिवाइड हो गया, ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हमको प्रैक्टिकल में करके दिखाइए तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक, 7 6 4 1। तो देखिएगा 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, माइनस किए क्या बचा, 1। कौन आया इसके बगल में, 6, क्या बन गया, 16। 3 5 जा 15। ठीक है ना, 16 में 15 गया, क्या बचा, 1। ठीक है ना। अब कौन आया उसके बगल में बच्चे, 4, क्या बन गया ये, 14। ठीक है ना। 3 4 जा 12। 14 में हम 12 को माइनस किए, क्या बचा, 2। ठीक है ना। अब कौन आ गया उसके बगल में, 1, क्या बन गया, 21। तो 3 7 जा 21। ये माइनस करने पे पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हम देख के भी बता सकते हैं, उसके डिजिट को ऐड करेंगे। 7 6 कितना हो गया, 13। 13 4 17। 17 1 18। 18 अगर ये 3 से डिवाइड हो गया, इसका डिजिट का सम, ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है ना। अब ये नंबर को देख के बताना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, ऐड करते हैं इसके डिजिट को। 5 और 4 कितना हो गया, 9। 9 9 कितना हो गया, 18। और 18 और 6 कितना हो गया, 24। 24 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 8 जा 24। तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर देखिए, 5 6 1 3 2। ठीक है ना। चलिए ऐड करते हैं। 5 और 6 कितना होता है, 11। 11 और 1 कितना होता है, 12। 12 और 3 कितना होता है, 15। 15 और 2 कितना होता है, 17। अब 17 बताओ 3 से डिवाइड होता है, 17 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना।
तो आप लोग मुझे लगता है कि समझ चुके होंगे कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं बच्चों, उसके डिजिट को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो उसका डिजिट का सम आता है ना, उसको 3 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। आगे मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं, वो आगे करके आइएगा, ठीक है ना आप लोग बच्चों। तो आपका होमवर्क आपके सामने हाजिर है, अब आपको सॉल्व करके लाना है, ठीक है ना। कुछ भी डाउट आएगा तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो ये आपके सामने आपका क्वेश्चन है, विच नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो जैसे पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है ना, तो 5 4 3 3, इसको चेक करना है आपको। 5 4 9 9 3 12 12 3 15 50, ये पूरा नंबर 15 है, आया इसका डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, तो लिख देना यस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। आपको आंसर इस तरह से करना है, ठीक है ना। या तो आप टिक का निशान लगा सकते हो, जो डिविजिबल नहीं है उस पर क्रॉस का निशान लगा के भेज सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक और कमेंट करिएगा और मेरे को मोटिवेट करिएगा, ठीक है ना, कि मैं आपको आगे पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, मैं आपके लिए क्या लेके आ चुका हूं, अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, कि कोई नंबर किस तरह से 9 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो इसको जानने के लिए चलिए अब सेम ये 3 की तरह है, जिस तरह से हम डिजिट को ऐड करके किससे डिवाइड करते थे, 3 से डिवाइड करते थे ना, इसमें डिजिट को ऐड करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं। अब ये नंबर दिया गया है, ये नंबर आपको देख के बताना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे, मैंने बोला ना 3 की तरह है, इसके डिजिट को ऐड करिए, 5 + 6 + 1 + 6 ऐड करिए। 6 5 क्या हो गया, 11 11 और 1 कितना हो गया, 12 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। अब 18 बताओ 9 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं हो जाता, 9 2 जा 18, पूरी तरह से डिवाइड हो गया ना। तो ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे जो ये नंबर दिया है इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे अप्लाई करते हैं, सेम 3 की तरह है, उसके डिजिट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो उसका सम आता है उसको क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे, पहले इसके डिजिट को ऐड करेंगे। पहला डिजिट कौन है, 6, दूसरा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 2, फिर 7। इसके डिजिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 6 3 क्या हो गया, 9 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 13 13 और 5 कितना हो गया, 18 18 और 2 कितना हो गया, 20 20 और 7 कितना हो गया, 27। इन डिजिट का सम कितना आया, 27, ठीक है ना। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको क्या बोला जाता है, सम बोला जाता है। ये क्या है, सम। अब इस सम को क्या किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से डिवाइड करने पर कितने जा में कट जाता है, 3 से। 9 3 जा 27, मतलब ये पूरी तरह से ये नंबर क्या हो गया, कट गया, डिवाइड हो गया, टर्मिनेट हो गया। यानी ये पूरा का पूरा नंबर 9 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। 3 का भी इसी तरह करते थे ना, डिजिट को ऐड करते थे और जो डिजिट ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड करते हैं, और अगर 3 से डिवाइड हो जाता था तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता था। उसी तरह 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है तो उसका डिजिट का सम को किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए आगे वाला नंबर देखते हैं, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट नंबर है हमारा, इसको चेक करते हैं कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या करते हैं, सबसे पहले इनके डिजिट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। डिजिट कौन कौन सा है, पहला 6 है, सेकेंड कौन सा है 5, फिर 1, फिर 3, फिर 2। चलिए ऐड करते हैं, इसका सम निकालते हैं। 6 5 कितना हो गया, 11 11 और 1 कितना हो गया, 12 12 और 3 कितना हो गया, 15 15 और 2 कितना हो गया, 17। ये इसका क्या आ गया, सम आ गया। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। बताओ 9 से 17 का भी डिवाइड होता है, नहीं होता है ना, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। अब ये इसका सम अगर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इनका अगर सम 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा।
मैं आशा करता हूं बच्चों आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी समझ में आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो बच्चों मैं आपके लिए 9 के डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। आपको होमवर्क के रूप में इसको नोट डाउन करना है और अपने कॉपी पे इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा तो आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए क्या है, विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। तो आपको बताना है जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा उसमें एक टिक लगा देना है और जो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा उसमें क्रॉस लगा देना है, ठीक है ना। और कमेंट करके मेरे को बताते भी जाया करिए, ठीक है ना, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है ना। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। बच्चों जो हमारे कुछ नंबर्स बच गए हैं, जैसे कौन सा 4 हो गया, ठीक है ना, और 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 11 हो गया, और ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जैसे 13 हो गया। इनका डिविजिबिलिटी रूल और 11 हो गया, इनका डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप बताते जाइएगा कि आपको कौन सा डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, ठीक है बच्चों। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मेरे को बताइएगा वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक बंद कर दिए हो, ठीक है ना। मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और मेरे चैनल को शेयर भी करिए। और आपको अच्छा लगे तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आपको कोई सुझाव देना हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर डालिए, ठीक है ना। चलो।